ई कर वहाँ पर हर प्रकार के मकान देखने को मिल रहे हैं, पुराने से पुराने, नए से नए, और आजकल जो टीन का ट्रेंड चल रहा है। और कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपकी छत के बगल में जो पेड़ है उस पर कौन सा फल हो रखा है। तो फिर कोशिश करते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अब हताश निराश होके घर चलते हैं। आज हम यहाँ पर अपने पहाड़ का कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। आपका भाई बहुत नेगेटिव है, आपका भाई बहुत बदतमीज है, आपका भाई ऐसा वैसा अलाना फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। अपने गांव के पैदल रास्ते से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि मैं भी अपने गांव के पैदल रास्ते से होते हुए जा रहा हूं अपनी ग्राम सभा मणिगांव में। वहां पर मेरा कुछ काम है, तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और आज के जो हमारे साथी हैं वो हैं हमारे अंकी भाई। और आज के यहाँ से जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाऊं तो सामने आज बिल्कुल भी अच्छे नज़ारे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हिमालय पर देखिए काफ़ी सारी धुंध फैली हुई है और काफ़ी काले काले वाले बादल भी लगे हुए हैं, तो कुछ ज़्यादा क्लियर देखने को मिल नहीं रहा है। बाकी आसमान की बात करूँ तो आसमान पूरा लगभग नीला है, कहीं भी बादल देखने को नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ से चमचमाती हुई धूप लगी हुई है। और सामने स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर मुझे जाना है, ये है हमारी ग्राम सभा मणिगांव। और ग्राम सभा मणिगांव में बहुत सारे गांव आते हैं, जैसे हमारा गांव है वैसे ही यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं पंडी गांव है, पटाला गांव है, यहाँ ऊपर प्रताप नगर है, भुतेर गांव है, बहुत सारे गांव हैं, लेकिन प्रॉपर ग्राम सभा हमारी ये है। और काफ़ी खूबसूरत चमक रही है, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार के मकान देखने को मिल रहे हैं, पुराने से पुराने, नए से नए, और आजकल जो टीन का ट्रेंड चल रहा है वो भी बहुत सारे मकान हैं। और यहाँ नीचे दिखाऊँ तो यहाँ भटवाड़ी गाँव है, और भटवाड़ी गाँव में भी देखिए सब प्रकार के मकान आपको देखने को मिलेंगे। और सामने हमारी दीदी का ससुराल जगोड़ गांव, कमसाल गांव, और सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा है आज। दोस्तों, अभी ग्राम सभा मणिगांव में मैं जिस काम के लिए जा रखा था वो फटाफट मैंने निपटाया और वापसी में आ चुका हूँ अपने स्टेशन पे। और यहाँ पर आके जैसे ही मैंने धरना को स्टार्ट करने की कोशिश की तो मुझे लगभग 1 घंटा होने वाला है, लेकिन अपनी जो धरना है वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। और ये दिक्कत ना उस दिन से इस पर हो रही है। मैंने आपको एक दिन बताया था कि बाइक के साथ थोड़ा छेड़खानी की गई है, और साथ साथ में ये वाला ऊपर का जो कवर है ये भी फाड़ा हुआ है। तो उस दिन पता नहीं क्या किया इस पर, क्या नहीं किया, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उस दिन भी इसको स्टार्ट करने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा था, और अभी मुझे 1 घंटा हो गया है। स्टार्ट तो हो रही है लेकिन एकदम से बंद हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। तेल तो इसमें है, मैंने अभी चेक किया। मैं सोच रहा था कि कहीं ट्रिप पे चलता हूँ, कहीं घूमने चलता हूँ, आप लोगों को घुमाने लेके चलता हूँ, लेकिन ऐसी हालत में तो मैं कैसे जा सकता हूँ। और अगर टैक्सी टुक्सी में जाऊँगा तो फिर ऐसे में वीडियो शूट हो नहीं पाता है, तो कई दिक्कतें होती हैं। बस अच्छी बात है कि धनों ने अभी मुझे धोखा दे दिया। अगर बीच ट्रिप पे कहीं जंगल में मैं फंस जाता और फिर यही हालत होती तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो फिर कोशिश करते हैं, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो अब हताश निराश होके घर चलते हैं।
बाइक तो स्टार्ट होती नहीं, पता नहीं किसने उसके साथ ऐसी छेड़खानी कर दी कि वो अब स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि शायद नई धनों की हमको तैयारी करनी पड़ेगी उसको ठीक करा के। मतलब इतने पैसे उस पर लगा दिए ना मैंने, उतने आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी लकी बाइक थी वो। कब से मैं उसको चला रहा हूँ, 2016 से, लेकिन अब जाके लग रहा है थोड़ा बहुत ही गड़बड़ हो गया है सब कुछ। किसी ने कुछ उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया। पिछली बार भी गाड़ी बुक करके मैं उसको रुद्रप्रयाग ले गया था, अब की बार भी वैसे ही सोच रहा हूँ, लेकिन माँ बोल रही है मत कर इतना खर्चा। तो अब जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल बाइक को स्टार्ट करते करते पिछले 1 घंटे से अब भूख भी लग गई है, तो इसलिए हम आ चुके हैं चाचा जी की दुकान पे। चाचा जी हेलो। चाचा जी ने टेस्टी देखो यहाँ पर कितने सारे समोसे बना रखे हैं और मेरे लिए भी यहाँ पर रख दिया है। तो फटाफट क्या करते हैं, समोसे खाते हैं गर्मा गर्म, उसके बाद वापसी घर चले जाते हैं। तो अभी घूम घाम के वापसी में घर पे पहुंच गया हूं, और जैसे ही घर पे पहुंचा तो आप लोगों के बीच में बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप समोसे खाते रहते हो चाचा जी की दुकान से, लेकिन कभी घर भी ले जाया करो। तो मैं घर भी लाता रहता हूं, तो अभी इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आज ही मैं लेके आया हूं। ये आप देख सकते हैं, माँ ने खाना भी शुरू कर दिया। जिस दिन परसों भी लाया था उस दिन क्यों नहीं बनाया? तो मैं ऐसे बनाने का था कि मैं समोसे लाया हूँ, लेकिन जब कमेंट आ रहे थे बहुत सारे, तब मैंने सोचा बता देता हूँ कि हाँ लाते हैं भाई, हम घर भी लाते हैं कभी कभी। तो खाता ही मैं कभी कभी हूँ। मैं मार्केट की चीज़ें पहले मैंने आपको बताया था कि मैं खाता नहीं हूँ फास्ट फूड भी ज़्यादा, लेकिन कभी कभार हो जाता है, वो खाना भी चाहिए बीच में टेस्ट थोड़ा चेंज करने के लिए। नहीं तो अपना चौसा भात, कड़ी भात, यही हमको चाहिए। धन्यवाद। हेलो गाइस, चाय पियो। हाँ? पी लो आप भी, बना के रखी थी मैंने। समोसे खाओ आप। समोसे कहाँ है? आओ आओ बाहर आओ। और यहाँ देखिए माँ एक बार फिर आज खेत से लेके आई है बहुत सारे करेले की बेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन करेले कितने निकलेंगे वो बात की बात है। फिलहाल मेरी नज़र इस पे पड़ी थी, कहाँ गया हो। ये आप देख सकते हैं। तो चूहे ना अंदर से भी इनको पूरा खा के ऐसे खोखला कर देते हैं। बाहर से ऐसा अच्छा दिखता है और अंदर दिखाऊं तो कुछ ऐसा हुआ रहता है। और इस साल के शायद ये लास्ट करेले होने वाले हैं। और ये देखो, एक ये दिखाया मैंने आपको, वैसे बहुत सारे हैं खाए हुए ये, और कुछ करेले इस पे भी हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो खाना खाने का समय हो चुका है और अपने बापूजी को खाने में मिर्च चाहिए। बिना मिर्च के तो बापूजी खाना ही नहीं खाते हैं, तो इसीलिए झटपट से आ चुके हैं सगड़े में और वहाँ से मिर्च तोड़ रहे हैं। और मिर्च भी देखिए बिल्कुल पक के लाल लाल हो गई है, मतलब समय हो चुका है उनको निकालने का खेत से। और कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आपकी छत के बगल में जो पेड़ है उस पर कौन सा फल हो रखा है। तो ये है माल्टा, और माल्टा देखिए लगभग पकने ही वाला है कुछ दिनों बाद। और उसके बाद जो खटाई खाएंगे इनकी, आहा, सोच के ही मुंह में पानी आ रहा है मेरे भी, और साथ साथ में आप लोगों के भी हैं। इतने प्यारे प्यारे लग रहे हैं देखो। तो खाना बन के तैयार है, और खाने में आप देख सकते हैं भात है, हरी मिर्च है, उसके साथ माल्टा कटा हुआ है, और यहाँ दिखाएं तो चौंसा है। दोस्तों शाम के 3:30 हो चुके हैं और हमारे गांव से हो चुकी है धूप गायब और ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। और ठंडे ठंडे मौसम में मैं छत में लेके आ चुका हूँ गर्मा गर्म चाय, और चाय में मैं अभी खा रहा हूँ पहाड़ी कलियो अरसा और रोटना अभी नहीं खा रहा हूँ, अभी हाथ में मेरे सिर्फ अरसा ही है। और ये आया है नैनी गाँव से। कुछ दिन पहले मैं जा रखा था अंजू बहन की शादी में, तो शादी में अपना पहाड़ी कलियो, पहाड़ी पकवान, अरसा रोटना तो बनता ही है। तो कल शाम को रोहित भाई हमारे घर पे ये लेके आया है। तो अभी क्या करते हैं, फटाफट चाय के साथ इसका आनंद लेते हैं और आप दूर से आनंद लीजिए। दोस्तों अभी देखिए बापूजी ने बीच चौक में आग जला दी है, क्योंकि आज हम यहाँ पर अपने पहाड़ का कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं। और क्या बनाने वाले हैं थोड़ा आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल्टी भरी हुई है धान से। इसको गढ़वाली में हम सट्टी बोलते हैं। इन सट्टी धान को कल रात को हमने भिगो के रखा हुआ था, और अब इन भीगे हुए धान सट्टी से जो भी बनेगा वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। और यहाँ देखिए आग जलाने के बाद इसमें एक स्पेशल बर्तन भी रखा हुआ है, और इस बर्तन को हम बोलते हैं डाडू।
कई पहाड़ी लोग तो जान गए होंगे हम क्या बनाने वाले हैं, लेकिन जिनको नहीं पता तो आगे आगे प्रोसेस भी बताते रहेंगे और क्या बनने वाला है वो भी आप लोगों को पता चलता रहेगा। फिलहाल ठंडा हो रहा है तो आग सेकी जा रही है एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पे अभी। तो यहाँ पर जो धान है वो अब जाएगा इस बर्तन में और इसको मस्त यहाँ पे भूना जाएगा कुछ टाइम के लिए। और जो धान है वो जब फट रहा है ना तो उसके बाद सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम खील। और कुछ टाइम पहले भी ये प्रोसेस हमने की थी, लेकिन वो मतलब प्रोसेस करके रख दी थी, उसको क्या बोलते हैं जो मतलब रख देना है ऐसे भूज भाज के, बुखड़ा बोलते हैं उनको बुखड़ा बोलते हैं। और आज बुखड़ा नहीं, आज चूड़ा बनेंगे। इसके लिए गर्मा गर्म वहाँ से सीधे ओखली में डालना पड़ता है, मतलब थोड़ी भी लेट हो गई तो पूरा ख़राब हो जाता है। और ये हमने बनाए थे नानी के यहाँ, लेकिन उस दिन आपको अंधेरे में कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाया, तो आज आपको अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूँ। और जो चूड़ा है ना उसमें खुशबू के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये पत्तों के, ये पत्ते हैं किस चीज़ के, अपने माल्टे के। ऐसे क्यों डालते हैं माँ इसको, खुशबू के लिए खाली, और कुछ नहीं मिला? उसको भी डालते हैं ना। ठीक है। मारा तूने मेरे को, मारा आज ते गंजलन मार। आंसू आंसू हो गया सब। तो मैदान में अभी हमारे कामचोर भाई भी पहुंच गए हैं, अभी 2 नींद पूरी करके एकदम बढ़िया सी। हाँ थोड़ा और लेट आते जब पूरा काम खत्म हो जाता। अरे तू चिल्ला रहा था तब से मैंने कहा चले जाते हैं। अरे छोड़ो यार तुम। कूटने का सगोड़ देखो ये आहा कैसा सग हो रहा है भाई साहब का, देखो। ये देखो ये चाची तुम भी कूटो। अरे यार मैं मेरे घास नहीं है। यार घास कहाँ गया तुम्हारा, घास घास खा गए, अब जा रहा हूँ मैं। अब जा रहा हूँ मैं। तो कूटते कूटते लगभग अंधेरा हो गया है, लेकिन अपनी माँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बोल भी रहे हैं कि कल जितना बच गया है वो कूट लेंगे, लेकिन माँ को कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अपनी माँ है ही बहुत ज़्यादा जिद्दी है माँ। ये देखो कुछ कोई वो नहीं क्या है जी। कल हाँ बोलो, कल का दिन भी है शायद, मैंने बोला। हाँ कल खाना खाएंगे दोपहर को, थोड़ी वीडियो कल बन जाएगी। सुबह कर देंगे इसका। हाँ बाबा थोड़ी वीडियो कल बन जाएगी। हाँ चूल्हा लगा वीडियो बनाने के लिए कूट लेंगे थोड़ी एक धान, उसके बाद तो बैठे रहेंगे आराम से। वीडियो से मतलब नहीं है, आपके लिए कहाँ कह रहा हूँ यार मैं, ये पूरा करना है भाई। कमेंट में तब कह रहे हैं कि आपका भाई बदतमीज है। बदतमीज कहेगा। आजकल 2-4 दिनों से कुछ कमेंट आ रहे हैं भाई के लिए कि आपका भाई बहुत नेगेटिव है, आपका भाई बहुत बदतमीज है, आपका भाई ऐसा वैसा अलाना फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। वो मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ अभी, पर अब क्या बोलें। भाई साहब की आदत ही कुछ ऐसी है कि मैं भाई को चिढ़ाता हूँ, भाई मेरे को चिढ़ाता है, और हमारा जो प्यार है और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। हम बदतमीजी पैदा हुए थे भाई। फोटो नहीं, फोटो को भी गुस्सा आ रहा है ऐसे सुन के। माँ की तो छुट्टी हो गई है, लेकिन माँ ने अभी तक हमारी छुट्टी नहीं की है। वैसे माँ की भी छुट्टी सिर्फ इस काम से हुई है। अभी माँ को गौशाला जाना है और फिर वहाँ से दूध लेके आना है, टॉर्च बाल के। ठीक है जी, ठीक है। बाघ बूघ भी आते हैं रात को, कहीं बाघ ना उठा दे वाह। और भाई साहब बेचारे सो रखे थे, क्या परेशान किया यार। बहुत परेशान कर दे रहा। और अभी कूटने के लिए देखो इतने कूट के तैयार हो चुके हैं, इनको अभी साफ करना बाकी है। और यहाँ देखो इतने भी और हैं, मतलब जिनको कूटना है। और बापू जी की भी हालत खराब, क्या करें। पानी के लेवल कुछ खोना भी पड़ता है ना।
ओके, आपने क्या खोया अभी इनको पाने के लिए? टाइम बर्बाद मेरा हो गया, यहाँ कमर में दर्द हो गया, तभी से बैठ बैठ के। दोस्तों अभी थोड़ा बहुत और हमने कोठा, और अंधेरे में ना कूटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। दोनों जो गंजे हुए हैं आपस में लड़ रहे थे और इधर उधर सब बर्बाद हो रहा था, इसीलिए हमने सोचा अब कल ही देखते हैं, जितना बचा हुआ है कल ही कूटेंगे। और यहाँ देखिए चूल्हे में अभी पानी रख दिया है पतीले में गर्म करने के लिए, क्योंकि पहाड़ों में आजकल इतना ज़्यादा ठंडा हो गया है कि ठंडे पानी से हाथ मुँह धोने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ दिखाऊँगा तो बोडू, यहाँ अपने भोटू महाराज मस्त लेटे हुए हैं। बोटी, ए बोटी, बोटी कुछ नहीं बोल रहा है बोटी। तो चलो अब थोड़ा आराम करते हैं और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलते हैं एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।